हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग 21 जून 2026 के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। आज के सेट में टोटल 5 टॉपिक्स हैं, जिसमें पहला टॉपिक जो है वो FATF से संबंधित है। तो हाल ही में भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी विवेक अग्रवाल को वित्तीय कार्रवाई कार्यबल यानी कि FATF का उपाध्यक्ष चुना गया है। और ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी भारतीय अधिकारी को इस प्रतिष्ठित अंतर सरकारी संस्था के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। विवेक अग्रवाल जुलाई 2026 से जून 2027 तक इस पद पर कार्य करेंगे और वो UK के गाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। FATF के उपाध्यक्ष का जो कार्यकाल होता है वो 1 वर्ष का ही होता है, इसलिए विवेक अग्रवाल जुलाई 2026 से जून 2027 तक इस पद पर बने रहेंगे। अब जरा FATF के बारे में देख लेते हैं। तो इसकी स्थापना वर्ष 1989 में G7 देशों के पहल पर की गई थी और इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। मुख्यालय इसका पेरिस में है और ये संस्था मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्तपोषण तथा सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार से जुड़े वित्तपोषण को रोकने के लिए वैश्विक मानक निर्धारित करती है। और FATF वैश्विक स्तर पर चर्चित ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट भी जारी करती है। ये आप लोगों ने हमेशा सुना होगा कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया है FATF द्वारा। तो वही ये कुछ पाबंदियां होती हैं जिसके कारण उसको इंटरनेशनल ऋण लेने में, जैसे जो अलग अलग संस्थान होते हैं उनसे ऋण प्राप्त करने में पाबंदी लगा दी जाती है। तो यही ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट में डालने का काम करता है FATF। नेक्स्ट टॉपिक वुल्फ पुरस्कार से संबंधित है। तो राजस्थान में जन्मे प्रसिद्ध सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी जैनेंद्र के जैन को वर्ष 2025 का वुल्फ पुरस्कार भौतिकी के लिए प्रदान किया गया है। ये प्रतिष्ठित सम्मान उन्हें कंपोजिट फर्मियन की खोज के लिए दिया गया है, जिसने फ्रैक्शनल क्वांटम हॉल इफ़ेक्ट की वैज्ञानिक समझ को नई दिशा दी है। ये जो पुरस्कार समारोह हुआ ये इज़राइल की संसद नेसेट में आयोजित किया गया और वहाँ इज़राइल के राष्ट्रपति आइजैक हर्जोग ने उन्हें ये सम्मान प्रदान किया है। ये पुरस्कार प्राप्त करने वाले वो भारतीय मूल के पहले वैज्ञानिक बन गए हैं। जैनेंद्र के जैन जो हैं ये इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले भारतीय मूल के पहले वैज्ञानिक बन गए हैं। वुल्फ पुरस्कार भौतिकी के क्षेत्र में दुनिया के प्रतिष्ठित सम्मानों में से एक है और इसकी स्थापना 1978 में वुल्फ फाउंडेशन द्वारा की गई थी। ये पुरस्कार विज्ञान और कला के क्षेत्र में असाधारण योगदान देने वाले व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है और भौतिकी के क्षेत्र में इस पुरस्कार को नोबेल पुरस्कार का अग्रदूत माना जाता है। तो इसको प्रदान किया गया है भारतीय मूल के वैज्ञानिक जैनेंद्र के जैन को। नेक्स्ट टॉपिक उड़ीसा से संबंधित है। तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा की यात्रा पे हैं। तो उन्होंने 20 जून 2026 को वहाँ पे कई सारे विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया है, जो लगभग 47,600 करोड़ रुपए की परियोजनाएं हैं। ये कार्यक्रम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 68वें जन्मदिवस के अवसर पर आयोजित किया गया है और इसके साथ ही भाजपा के भी कार्यकाल का वहाँ 2 वर्ष पूरा हो गया है। तो इस अवसर पर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है वहाँ पे और कार्यक्रम का विषय है विकास धारा ओडिशा सारा। इस विषय के साथ इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया है वहाँ पे। तो इस कार्यक्रम के दौरान वहाँ पे कई सारी विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया, जिसमें मयूरभंज जिले के रायरंगपुरम में आयोजित इस समारोह में ऊर्जा, परिवहन, स्वास्थ्य, सिंचाई, शिक्षा, पर्यटन और औद्योगिक संरचना से जुड़ी कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं शामिल हैं। इस कार्यक्रम के दौरान 600 मेगावाट वाले अपर इंद्रावती पम्प्ड स्टोरेज परियोजना की भी आधारशिला रखी गई। ये जो परियोजना है ये ऊर्जा भंडारण और विद्युत आपूर्ति की स्थिरता बनाने में सहायक होगी। इसके अलावा IB थर्मल पावर स्टेशन के स्टेज 2
विस्तार के तहत 2 नई 660 मेगावाट इकाइयों की स्थापना का भी शिलान्यास किया गया और झारसुगुड़ा जिले के लखनपुर में भारत कोल गैसिफिकेशन एंड केमिकल लिमिटेड की लगभग 2500 करोड़ रुपए की परियोजनाएं भी इस कार्यक्रम का आकर्षण रही। ये जो परियोजना है ये कोयला गैसीकरण तकनीक पर आधारित है, जिसके माध्यम से कोयले को गैसीय ईंधन और विभिन्न रासायनिक उत्पादों के लिए उपयोग किया जाएगा। और प्रधानमंत्री मोदी ने 732 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 2 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को भी राष्ट्र को समर्पित किया इस दौरान, जिसमें 2 रेल खंड शामिल हैं। एक तो जाखापुरा जाजपुर केओंझार रोड बैतरनी रोड खंड और दूसरा है हिंडोल रोड मेरा मंडली खंड। तो इन दोनों परियोजनाओं को भी राष्ट्र को समर्पित किया गया। कार्यक्रम के दौरान मयूरभंज जिले के पहाड़पुर गांव को सोलर विलेज घोषित किया गया है। तो इस गांव का नाम याद रखिएगा, पहाड़पुर गांव को सोलर विलेज घोषित किया गया है। इस पहल के अंतर्गत प्रत्येक घर तक सौर ऊर्जा की पहुंच सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है। तो इन सारी परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा उड़ीसा में। नेक्स्ट टॉपिक प्रथम ब्रिक्स एमएसएमई फोरम 2026 से संबंधित है। तो इसकी मेज़बानी भारत ने की है और यूपी के आगरा में 19 से 20 जून 2026 तक इसका आयोजन किया गया है। ये कार्यक्रम भारत सरकार के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया है और इस फोरम में ब्रिक्स सदस्य देशों और साझेदार देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया तथा एमएसएमई क्षेत्र से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया। ब्रिक्स एमएसएमई सहयोग ढांचे को कब स्थापित किया गया था? तो इसकी स्थापना वर्ष 2023 में दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता में की गई थी, जिसका उद्देश्य महिला स्वामित्व वाले उद्यमों, युवा उद्यमियों, संसाधनों तक पहुंच और वैश्विक मूल्य श्रृंखला में एमएसएमई की भागीदारी को बढ़ाना है। ये जो फोरम आयोजित हुआ अभी आगरा में, इस दौरान ब्रिक्स एमएसएमई प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया, जहां विभिन्न देशों के उद्यमों और नवाचारों को प्रदर्शित किया गया। तो इसका आयोजन किया गया, ये पहली बार है जब ब्रिक्स एमएसएमई फोरम 2026 का आयोजन किया गया। कहाँ किया गया? तो आगरा में। नेक्स्ट टॉपिक भारत सरकार के एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य से संबंधित है। तो भारत सरकार ने वर्ष 2047 तक सिकल सेल एनीमिया इसको समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की शुरुआत 1 जुलाई 2023 को मध्य प्रदेश के शहडोल जिले से की गई थी। ये मिशन देश के सबसे बड़े आनुवंशिक रोग नियंत्रण कार्यक्रमों में से एक है, जिसके अंतर्गत स्क्रीनिंग, निदान, परामर्श और रोगियों की देखभाल पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ये मिशन स्वास्थ्य एवं परिवार कार्य मंत्रालय द्वारा संचालित किया जा रहा है, जिसमें जनजातीय कार्य मंत्रालय भी सहयोग कर रहा है और इस मिशन को 3 प्रमुख स्तंभों पर आधारित किया गया है। कौन कौन से? तो हेल्थ प्रमोशन, प्रिवेंशन और होलिस्टिक मैनेजमेंट। इन 3 स्तंभों पर ये जो मिशन है ये इसको आधारित किया गया है। अब सिकल सेल एनीमिया क्या होता है? तो ये एक आनुवंशिक रक्त विकार है जो असामान्य हीमोग्लोबिन एस के कारण होता है। इस बीमारी में जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं वो सामान्य गोल आकार के बजाय सिकल के आकार की हो जाती हैं, जिससे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन प्रभावित होता है। तो यही होता है सिकल सेल एनीमिया, जिसके उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है भारत सरकार द्वारा वर्ष 2047 तक। तो ये हमारे आज के टॉपिक्स थे। अगर आपको इससे रिलेटेड पीडीएफ डाउनलोड करना हो या पिछले 1 साल के करेंट अफेयर्स का पीडीएफ डाउनलोड करना हो तो आप ओनली बीपीएससी की साइट या ओनली बीपीएससी के ऐप के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।